दोस्तों, कुर्बानी किस जानवर पर जायज़ है? ये एक बहुत अच्छा और जानकारी देने वाला सवाल है, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि आखिर जो वो कुर्बानी बकरा ईद को देते हैं किस जानवर पर जायज़ है और किस पर नाजायज़। अगर आपका भी ये सवाल है तो इस वीडियो में हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुर्बानी किस जानवर की जायज़ है। इसका जवाब तो सीधा सा है कि कुर्बानी उस जानवर की जायज़ होती है जो जानवर हलाल होता है, और जो जानवर हराम है उन पर कुर्बानी कभी भी जायज़ नहीं। कुर्बानी सिर्फ हलाल जानवरों पर ही जायज़ है। दोस्तों, यहाँ तो हमें इस चीज़ का जवाब मिल गया कि कुर्बानी किस जानवर की जायज़ है, जिसका जवाब है कि हलाल जानवरों पर ही कुर्बानी जायज़ है। लेकिन कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो हलाल हैं लेकिन उन पर कुर्बानी जायज़ नहीं और उनकी दी गई कुर्बानी नहीं मानी जाती। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि किस हलाल जानवर पर कुर्बानी जायज़ है। जैसा कि हम जानते हैं कि कुर्बानी देने के बाद हमें गोश्त को 3 हिस्सों में बांटना होता है। पहला गरीबों में, दूसरा पड़ोसी रिश्तेदार दोस्तों में, और तीसरा खुद के घर के लिए। और वही अगर हम किसी छोटे जानवर को कुर्बान करते हैं तो उसमें लगभग ना के बराबर गोश्त मिलेगा, तो हमें उसे 3 हिस्सों में कैसे बांट पाएंगे। इसलिए कुछ ऐसे हलाल जानवर हैं जो वैसे तो हम कुर्बान करके खा सकते हैं लेकिन उन पर कुर्बानी नहीं दे सकते। कुछ हलाल जानवर जिन पर कुर्बानी जायज़ है और जिन पर नहीं जायज़ है, उनके नाम हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। नंबर 1, इन हलाल जानवरों पर कुर्बानी जायज़ नहीं। ये कुछ ऐसे जानवर हैं जिन पर कुर्बानी जायज़ नहीं, यानी आप इन पर कुर्बानी नहीं दे सकते, और वो जानवर ये हैं। जैसा कि दोस्तों मुर्गा है, मुर्गी, तीतर, कबूतर, बकरी अगर पेट से हो, पहले बच्चा दे चुकी हो, और मछली, छोटा पंछी। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे जानवर जिन पर कुर्बानी जायज़ नहीं। अब चलिए उन जानवरों के बारे में जान लेते हैं जिन पर कुर्बानी जायज़ है। नंबर 2, इन हलाल जानवर पर कुर्बानी जायज़ है। कुछ जानवर ऐसे हैं जो कुर्बानी उन पर जायज़ है, और वो जानवर ये हैं। जैसा कि दोस्तों भेड़, बकरा, बकरी। जैसा कि दोस्तों भेड़, बकरा, बकरी, वो बकरी जिसने अभी तक बच्चा नहीं दिया हो, और ऊंट, भैंस। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे जानवर थे जो हलाल भी हैं और बकरा ईद में कुर्बानी देने लायक हैं, यानी इन पर कुर्बानी जायज़ है। आप इन जानवरों की कुर्बानी दे सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी शर्तें हैं जिनका ख्याल रखकर ही आप इन पर कुर्बानी दे सकते हैं, और अगर वो शर्तें पूरी ना हो तो कुर्बानी नहीं दी जा सकती। तो आइए अब आपको कुर्बानी के जानवरों की शर्तें बताते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि किस किस्म के जानवरों पर कुर्बानी जायज़ है और किस हलाल जानवरों पर कुर्बानी जायज़ नहीं है। ये तो हमें पता चल गया कि कुर्बानी देने के लिए हमें पाक और हलाल जानवर ही चाहिए, लेकिन अब हम कुछ शर्तें जानने वाले हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि किस हलाल जानवर पर कुर्बानी जायज़ है। तो दोस्तों कुर्बानी के जानवर की शर्तें ये हैं। कुर्बान होने वाला जानवर तंदुरुस्त हो, जानवर को कोई बीमारी ना हो, कुर्बानी का जानवर बहुत छोटा ना हो। अगर बकरा, भेड़ हो तो 1 साल से ऊपर का होना चाहिए, भैंस है तो 2 साल, और अगर ऊंट है तो 5 साल से बड़ा होना चाहिए। बकरे और भेड़ में सिर्फ 1 लोग पर ही कुर्बानी दी जा सकती है, वही भैंस और ऊंट पर 7 हिस्से हैं। जानवर जन्मांग ना हो, यानी पैदाइशी अंधा ना हो, और ना ही उसकी आंख फूटी हुई हो, आंख बिल्कुल सही सलामत होनी चाहिए। जानवर की पूंछ और उसके कान 1/3 से ज्यादा खराब नहीं होने चाहिए, भले ही पैदाइश से हो या किसी चोट से। हलाल किए जाने वाले जानवर को किसी किस्म की चोट नहीं लगनी चाहिए। जानवर का सींग जड़ से टूटा नहीं होना चाहिए, यानी जो उसके सींग होते हैं वो जड़ से टूटे नहीं होने चाहिए। बहुत ज्यादा पतला या कमजोर नहीं होना चाहिए, और दोस्तों जानवर लंगड़ा भी नहीं होना चाहिए। कुर्बानी का जानवर और उसका कोई भी अंग इस तरह खराब न हो, यानी उसके जिस्म का कोई हिस्सा इस तरह खराब न हो कि उसके जिस्म से वो ऐसे काम न कर पाए जो उस जगह से करने चाहिए। जिस जगह पर कुर्बानी होनी है उस जगह तक खुद चलकर देखकर आने की वो ताकत उसमें होनी चाहिए। और दोस्तों कुर्बानी के जानवर के दांत सही सलामत होने चाहिए, अगर टूटे हैं तो आधे टूटे दांत से ज्यादा न
न टूटे हों। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी शर्तें हैं जो कुर्बानी की शर्त या कुर्बानी के जानवर की शर्त के नाम से जानी जाती हैं। तो दोस्तों हमने जो अभी आपको बताया वो शर्तें पूरी होने पर ही किसी जानवर की बकरा ईद पर कुर्बानी मानी जाती है। तो चलिए अब आपको कुर्बानी की शर्तें बताते हैं जो हर इंसान को ध्यान में रखनी चाहिए। कुर्बानी की शर्त हम आपको बताते हैं, किसी भी हालत में अगर आप अपनी बकरा ईद की कुर्बानी कबूल करवाना चाहते हैं और बकरा ईद का पूरा सवाब पाना चाहते हैं तो हलाल किए जाने वाले जानवर को दूसरे जानवर के सामने कुर्बान नहीं करना है। हर जानवर अकेले अकेले कुर्बान होगा। चाकू की धार जानवर के सामने नहीं बनानी है, ये गलत काम है, इसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। काफी लोगों से ये गलती अक्सर हो जाती है। जानवर को एक बार में कुर्बान करें, ये नहीं कि धीरे धीरे कर रहे हैं। जल्दी से उसकी रूह को आजाद करें। जानवर को कम से कम दर्द होना चाहिए। जब तक कुर्बान किया जाने वाला जानवर पूरी तरह से ठंडा न हो जाए उसकी चमड़ी न उतारें। कुर्बानी के दौरान या कुर्बानी देते वक्त ये पढ़ना जरूरी है, बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर। और दोस्तों कुर्बानी की दुआ का पढ़ना भी जरूरी है। कुर्बानी के वक्त कोई और बात न करें, इससे कुर्बानी की अहमियत कम हो जाती है। कुर्बानी का खून नाली या गंदी जगह नहीं जाना चाहिए। सबसे अच्छा ये होगा कि गड्ढा खोदकर कुर्बानी का खून उसमें जाने दें और वहीं पर दफन कर दें। और दोस्तों 1 जिलहिज्जा से लेकर कुर्बानी देने तक नाखून या बाल ना काटें जिनके नाम पर कुर्बानी होनी है। लेकिन अच्छा ये है कि कोई भी मुसलमान न बाल काटे न नाखून काटे। तो प्यारे दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पता चल गया होगा कि जानवर कौन सा हलाल है, लेकिन हलाल होते हुए भी किस जानवर पर कुर्बानी दे सकते हैं और हलाल होते हुए भी किस जानवर पर कुर्बानी नहीं दे सकते। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में बकरा ईद से पहले जरूर शेयर करेंगे ताकि हर मुसलमान तक ये वीडियो पहुंच सके। तो हम मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।